विंडोज़ 10 में सभी खुली हुई विंडोज़ को मिनिमाइज करने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है? ए Alt+M, बी Shift+M, सी Ctrl+D और डी है Window+D। इसके माध्यम से खुले हुए सभी प्रोग्राम्स को आप मिनिमाइज कर सकते हो Window+D। तो राइट आंसर होगा डी। इसके बाद में सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से USB को कहते हैं? तो ए ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियल बैंड, बी यूनिवर्सल सीरियल बस, सी यूनिक सीरियल बस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, CD या DVD में फाइल को कॉपी करने के प्रोसेस को कहते हैं? ए ऑप्शन स्टोरिंग, बी बर्निंग, सी पेस्टिंग, डी असेंबलिंग। तो इसका राइट आंसर होगा डी असेंबलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फोर्थ, PDF का पूरा नाम क्या है? ए ऑप्शन प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट फाइल, बी पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट फाइल, सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी और इसकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से ऑडियो डाटा को कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए कौन से इनपुट उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्पीकर, वॉल्यूम कंट्रोल, वाईफाई, माइक्रोफोन। तो आपको बताना है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है जिसके माध्यम से इनपुट डेटा दिया जाता है, तो वो है माइक्रोफोन, क्योंकि स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए काम करेगा और वाईफाई नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोम का प्रकार नहीं है? तो रोम के 2 प्रकार होते हैं, एक PROM, EPROM, फ्लैश मेमोरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा पासवर्ड सबसे ताकतवर माना जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि सबसे मजबूत पासवर्ड कौन सा होगा। ए VMOU@gmail.com। इस प्रकार का फॉर्मेट, जैसे फर्स्ट अक्षर कैपिटल @2017, तो ये पासवर्ड एक मजबूत पासवर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, कंप्यूटर से अटैच डिवाइस को ऑपरेट एवं कंट्रोल करने के लिए खाली जगह प्रोग्राम है? इसका राइट आंसर होगा डिवाइस ड्राइवर, जिसके माध्यम से प्रोग्राम को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाई गई फाइल व फोल्डर के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है। अगर अपने द्वारा डिलीट की गई फाइल्स को वापस प्राप्त कर सकते हैं तो वह एक ऑप्शन है रिसाइकल बिन, जिसके माध्यम से डिलीट की गई फाइल्स को आप पुनः प्राप्त कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जब आप प्रोजेक्ट कनेक्ट करते हैं तो कनेक्शन विकल्प आपके लैपटॉप मॉनिटर और डेटा प्रोजेक्टर स्क्रीन पर अलग अलग सामग्री प्रदर्शित करने में सक्षम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा PC स्क्रीन ओनली। बी ऑप्शन भी देगा डुप्लीकेट, सी एक्सटेंड। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा क्या है? तो कंप्यूटर में जाने वाले निर्देश होते हैं उनको डेटा बोला जाता है। डेटा होते क्या हैं? तो डेटा के अंदर इसमें टेक्स्ट, नंबर, इमेज या साउंड जैसे कच्चे और अनप्रोसेस्ड तथ्य, ये सभी क्या कहलाते हैं? डेटा कहलाते हैं। नेक्स्ट है, इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट स्कूल के लिए होमवर्क, बच्चों के लिए मनोरंजन और मीडिया आदि घर पर कंप्यूटर के उपयोग हैं, तो ये राइट है। स्टेटमेंट सेकंड, स्मार्ट क्लासेज, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी आदि शिक्षा में कंप्यूटर के कुछ उपयोग है, तो इसका राइट आंसर होगा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों राइट हैं, क्योंकि आप घर के अंदर कंप्यूटर का यूज निम्न प्रयोजन के लिए कर सकते हो और ऑनलाइन क्लासों के लिए भी इसको यूज कर सकते हो, तो दोनों स्टेटमेंट आपके राइट होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर दस्तावेज या छवि को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर में स्याही स्प्रे करता है? तो इसका राइट आंसर होगा लेजर प्रिंटर।
लेजर प्रिंटर के माध्यम से आप डॉक्यूमेंट में जब प्रिंट करते हो तो उसके अंदर इंक को स्प्रे किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 14 नंबर, DPI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो हमें बताना है DPI की फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच। राइट आंसर होगा ए। 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, हम कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी का उपयोग क्यों करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ये डेटा भंडारण के लिए ऑप्टिकल और चुंबकीय तंत्र का उपयोग होता है। बी, इसमें मुख्य मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस होता है। तो राइट आंसर ए। अगला देर का QR कोड क्या है? QR कोड होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड। इसके माध्यम से आप क्विकली पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे यूज करते हो तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, QR कोड के माध्यम से ये बार कोड का द्विआयामी संस्करण होगा। तो QR कोड की फुल फॉर्म ध्यान रखें, क्विक रेस्पॉन्स कोड। अगला दे रखा है आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। बाकी ऑप्शंस के अंदर जैसे बी, विंडोज मशीन, मैक मशीन, गूगल मशीन नहीं होगा। सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डी, जो एक इनपुट डिवाइस के बारे में बता रखा है जैसे कीबोर्ड, जॉयस्टिक, डिजिटल कैमरा और मॉडेम। तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, विंडोज 10 में रिस्टोर का उपयोग किया जाता है। रिस्टोर कब करते हैं? जब खराबी की समस्या शुरू होने से पहले अपने कंप्यूटर को एक बिंदु पुनर्स्थापित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देर का MS वर्ड 2003 में पृष्ठ संख्या, शब्द गणना, दस्तावेज की भाषा दिखाता है तो वो होती है स्टेटस बार। इसके अंदर स्टेटस बार का ऑप्शन नहीं है तो ये आपके एक बोनस हो सकता है। अगला देर का है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये तीनों सॉफ्टवेयर हैं, जबकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो इसमें गलत कथन है सी, कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क होते हैं। ये एक गलत तथ्य है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, विंडोज 10 में एक आवाज संचालित निजी सहायक है। तो विंडोज 10 के अंदर कोर्टाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आप USB केबल के उपयोग करके PC और मोबाइल के बीच में डेटा पुनर्स्थापित कर सकते हो, यानी स्थानांतरित कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो वो है USB केबल के माध्यम से। इसके बाद नेक्स्ट है मॉनिटर का उपयोग नहीं है, उदाहरण नहीं है। तो इसमें से बताना है मॉनिटर का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो वो है लेजर जेट, जबकि CRT, LCD, LED मॉनिटर के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप विंडोज 10 में एक प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं तो निम्नलिखित PC स्क्रीन के लिए कनेक्शन विकल्प कंप्यूटर स्क्रीन और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर विभिन्न प्रदर्शन सामग्री को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। तो वो बी, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। वोलेटाइल मेमोरी होती है रैम, रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, पी रोम होती है प्रोग्रामेबल रोम और ई रोम होती है इरेजेबल रोम। जब आप विंडोज 10 में एक नया फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? जब भी अपन एक नया फोल्डर बनाएंगे तो वो हमेशा एक न्यू फोल्डर के नाम से ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 29, नीचे दी गई तालिका से मिलान कर सही विकल्प का चयन करें। तो एक नंबर है इनपुट डिवाइस, तो इसका मिलान करना है। तो इनपुट डिवाइस कौन से है? ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस है तो 1 का P। सेकंड नंबर आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन। तो सेकंड हो गया R, तो ऐसा ऑप्शन है D। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक ऐसी विधि है जहां कई कार्य या प्रक्रियाएं सामान्य प्रोसेसिंग संसाधनों जैसे कि CPU को साझा करती है, जबकि एक प्रोसेसिंग मोड है जो एक साथ कई CPU का उपयोग करके 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम को प्रोसेस करता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोसेसिंग। एक साथ 2 काम या अधिक काम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल विंडोज 10 में अपीयरेंस और पर्सनलाइज कंप्यूटर सेटिंग होती है।
तो उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है डी। इसके अंदर आप उपयोगकर्ता को अपनी पसंद की तस्वीर या डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बदल सकते हैं, स्क्रीन सेवर को बदल सकते हैं और उपयोगकर्ता को स्क्रीन का रेजोल्यूशन, रंग, गुणवत्ता, क्वाड आदि को बदलने की अनुमति आपको देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन या प्रोजेक्टर को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवि को प्राप्त करने और प्रदर्शित करने की अनुमति कौन सा पोर्ट देता है? तो वो होता है VGA केबल और HDMI। तो इसका राइट आंसर होगा सी। VGA की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिकल एरे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि HDMI की फुल फॉर्म क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। CDR, CDRW, DVD। तो CD और DVD की फुल फॉर्म क्या होगी? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, MICR में C का अर्थ क्या होता है? तो MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इसका C का मतलब होता है कैरेक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा डी। तो जो ये फुल फॉर्म उनका विशेष ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखा 35, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन यानी कॉम्बिनेशन की बना सकते हो किसके माध्यम से? तो वह है कंट्रोल। नेक्स्ट देखा USB का फुल फॉर्म क्या होता है? ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। इसका आंसर होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट देखा विंडोज 10 है, स्नैप असिस्टेंट के क्या उपयोग हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। आप स्नैप लेने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसका उपयोग कर सकते हो और एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, DVD का विस्तृत रूप क्या होगा? तो बताइए फुल फॉर्म DVD की। ए ऑप्शन डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, बी डिजिटल वीडियो डिस्क। तो ये दोनों ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है? तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके माध्यम से आप किसी भी प्रोग्राम को एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हो एप्लीकेशंस को रन करवाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको बूटिंग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है। कीबोर्ड के अंदर टोटल 12 फंक्शन की होती है, F1 से लेके F12 है और टोटल की होती है 101 से लेके 108। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस एक है। तो बताना है ये माउस एक आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका राइट आंसर होगा माउस एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट। तो ये ऑप्शन राइट है। और KB की फुल फॉर्म होती है किलो बाइट, MB की फुल फॉर्म मेगाबाइट, GB की फुल फॉर्म गीगाबाइट। सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। बिट से बाइट बनते हैं, बाइट से KB, KB से MB बनती है, MB से GB बनती है, GB से फिर TB का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के मेमोरी कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखा है, 2 प्रकार की आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा मॉनिटर और प्रिंटर। ये दोनों एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों को खाली जगह के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की के माध्यम से आप कैपिटल से टाइप कर सकते हो। अगला देखा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो वह है फ्लैश मेमोरी, क्योंकि VLC मीडिया प्लेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम है, MS वर्ड एक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसके बाद में देखा CD या DVD का डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं बर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 49, MOOCs का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखा, विंडोज 10 में रिस्टोर पॉइंट का उपयोग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। कंप्यूटर में खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनर्प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं? एक रिस्टोर पॉइंट छोड़ते हैं इसके अंदर, विंडोज 10 के अंदर। इसके बाद में क्वेश्चन देखा अगला नेक्स्ट,
आप कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण और प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ये चारों डिजिटल कंप्यूटर के ही प्रकार होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसके बाद में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन वापस है। फर्स्ट स्टेटमेंट देगा सेकेंडरी मेमोरी एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। स्टेटमेंट 2 रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है। इसके बाद में देगा विंडोज 10 यूजर इंटरफेस के नीचे के भाग में मौजूद होती है और आमतौर पर इसमें एक स्टार्ट मेन्यू भी होता है, तो वो होती है टास्क बार। स्क्रीन के अंदर सबसे नीचे वाली पट्टी होती है टास्क बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, खाली जगह का उपयोग 2 या 2 से अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरण ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो होता है ब्लूटूथ। गूगल मैप्स डायरेक्शन फाइंड करने के लिए राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन नंबर है, एक हेल्पलाइन साइट है, और गूगल ग्लास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कॉम्बिनेशन कुंजी होती है। तो कॉम्बिनेशन बटन्स होते हैं एल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। इनके माध्यम से आप एक शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हो, जिनको अपन कॉम्बिनेशन की बोलते हैं। नेक्स्ट देर का स्क्रीन लॉक विस्तृत 9 डॉट की एक श्रृंखला के साथ विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करता है, तो वो होता है पैटर्न लॉक, जिसके माध्यम से आप एक नया पैटर्न डिजाइन कर सकते हो। अगला देर का SSO का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है? तो ये सभी राइट आंसर होगा। इसके अंदर आप हेल्प डेस्क की लागत कम करना, ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाना, उत्पादकता को बढ़ाना।